प्रेक्षणों 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य 21.5 है और प्रेक्षणों 29, 22, 15, 22, 18, 21 पी का बहुलक 29 है। बहुलक क्या होता है? मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आए, सबसे ज़्यादा बार उसका बहुलक 29, यानी 29 सबसे ज़्यादा बार आया है। 29 जो है ना, देखो कितनी बार आया, एक बार आया, तो जबकि 22 दो बार आ गया, यानी 29 को 3 बार आना पड़ेगा। तो P की वैल्यू यहाँ 29 होगी, तो P बराबर तो हो गया भाई 29, और K की वैल्यू हम निकाल लेंगे। मीन क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये इनका योग और कुल संख्या 8 की मल्टीप्लाई मीन में इधर चली जाएगी, तो कितना हो गया? 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये 0 0 हो जाएगा, दशम लग गई, यहाँ से लग गए 2, और भाई 8 एकम 8 और 2 10, यहाँ से लग गया 1, और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, यानी 170 आ गए यहाँ। तो ये, और यहाँ पर जो है ना के कितना है? 2K हो गया, और इनका जोड़ इसमें से घट जाएगा। 9 और 7 कितने हो? 16, 16 और 8 24, और 1 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40 की 0, हाँ से लगे 4, 4 और 1 5, और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, यानी 170 में से 130 गए, कितने हो गए? 40, 2 तक काट दिया, ये 20 आ गया, तो K की वैल्यू 20 आ गई, तो आंसर क्या आ गया आपका? 9 आ गया। 9 आंसर किस में? आपका डी में, यानी आंसर डी हो गया। अब एक निश्चित संख्या में प्रेक्षणों का माध्य 12, यदि एक प्रेक्षण को निकाल दिया जाए और माध्य जो है ना अपरिवर्तित है, देयर इज नो चेंज इन द मीन, जब इसमें से कोई एक संख्या निकाल दी जाती है, जो पहले था वही का वही रहेगा, यानी कि आंसर इसका 12 हो गया। अब है यदि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य किसे कहते हैं? अज्यूम्ड मीन 142.5 DI जो है ना, ये है हमारा डेविएशन फ्रॉम द मीन XI माइनस A, FI XI की बारंबारता, I के वैल्यू जो है ना, जहाँ पे सिग्मा FI DI 130.5 और सिग्मा FI 90 है, तो इसका फार्मूला क्या है भाई? मीन का, मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस जो है ना सिग्मा FI DI अपॉन जो है ना सिग्मा FI, तो ये कितना है हमारा? 142.5 है, प्लस और सिग्मा FI DI दे रखा है उसने कितना? 130.5 डिवाइडेड बाई 90। अब 0 से काट दिया, डेसिमल हट के यहाँ आ जाएगी, और ये हो गया हमारा 142.5 प्लस, देखो 9 को डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, बच गए कितने? 4, 40, 9 चौक 36, 36 हो गए, फिर बच गए कितने? 45 हो गए, 9 पंजे 45, इतना इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? ये तो 5 का 5 हो जाएगा, 4 और 5 कितने हो गए? 9, और 1 और 2 3, यानी 143.95 आपका आंसर आ गया। 143.95 इसमें डी आपका। यदि n मानों का x1 x2 डैश xn में से प्रत्येक में से 12 घटा दें, तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल 92 में आता है, तथा जब प्रत्येक से 8 घटा दें तो परिणामी संख्याओं का योगफल 208 प्राप्त होता है। तो n मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका देख लो, यानी प्रत्येक में से घटाना, तो x1 माइनस 12, x1 माइनस x2 माइनस 12, x3 माइनस 12, xn माइनस 12, ऐसे होता चले जाएगा, है ना। तो और इनको प्लस कर दोगे, यानी x1 माइनस 12 प्लस x2 माइनस 12 डॉट डॉट प्लस xn माइनस 12, ऐसा हो जाएगा, ये इक्वल टू 92 के। इसी तरीके से इसमें जब 8 घटाएंगे, x1 माइनस 8 प्लस x2 माइनस 8 प्लस x3 माइनस 8 प्लस xn माइनस 8 इक्वल टू इतना हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए। तो अब इसमें देखो आप जो है ना, ये हो जाएगा x1 पहले लिख लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस
प्लस प्लस कितना x की n हो गया ये, और इसमें से 8 घट रहे प्रत्येक में से, तो यानी n है संख्याएं, तो कितना हो जाएगा -8n हो जाएगा ये, और इक्वल टू किसके हो जाएगा ये 208 के। पहली इक्वेशन तो ये आ गई, तो इसमें से देख लो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 है तो -12n हो जाएगा, इक्वल टू कितना, ये है 92। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इसमें से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, जब घटाओगे तो कट जाएगा ये देखो ये कट गया, और ये प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का हो गया, 12 में से 8 गए, ये हो गया 4n, इक्वल टू 8 में से 2 गए 6, और 20 में से 9 गए 11, तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 29 आ गया हमारा। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होगा हमारा, टोटल सम, यानी मीन इक्वल टू एक्स मीन इक्वल टू किसके होगा, टोटल, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी टोटल अपॉन जो है ना टोटल नंबर आपको पता ही है ही, कितने आगे टोटल नंबर 29 आ गए, ठीक है। और ये जो है ना कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये टोटल हो जाएंगे हमारे, ये देखो xn प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn, ये योग है, ये माइनस का 8n है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 208, ये हो गए हमारे 208 प्लस 8 इंटू 29, तो कितना हो गया 8 9 72 और 8 दूनी 16, 16 और 7 23, और इसमें 208 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10, 3 और 1 4, 440 बटे 29 आ गया। अब 29 से इसे जो है ना डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 29 से डिवाइड कर दीजिए ऑफ 440 को, तो बनता चला गया, तो 14 में से 9 गए 5, और 3 में 2 का 1, ये 30 पंजे 150 होते हैं, 5 आ गए, यहाँ से 15 आ गया, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आंसर में देखो ये 16.7 है, ये 13.5 है, 15.2 है, 14.8 है, आंसर सी आ गया, यानी 15.2 आ जाएगा। देखो आपने टाइम रिड्यूस करना है, आंसर की भी हेल्प लेनी है। यदि मोड एंड मीडियन की रेशो 39 है तो मीन व मोड की रेशो क्या होगी, तो फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला, जो मैंने बताया था कि मोड इक्वल टू, याद नहीं करना, रटना नहीं है, रीजनिंग लगा के फार्मूले को देखना है। ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3, बड़ी संख्या मतलब छोटी संख्या, ये इसमें 6 शब्द हैं, इसमें 4 हैं, तो मीन क्या होता है कि 2 संख्याओं का मीन दोनों के सम का आधा, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो अभी इसमें जो है ना हमें मोड एंड मीडियन दिया हुआ, मोड कितना है 13 है, तो इसको 13, क्योंकि जो रेशो है, रेशो होते हैं हमारी लोअस्ट टर्म में, तो यानी 13x मान लो इसको, और मीडियन कितना आपका 9x, 9 या 27x हो गया, और -2 मीन। अब यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल लो, मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये मीन इधर आके प्लस का हो जाएगा, 13 घट जाएंगे, 7 में से 3 गए 4, 2 में 1 गए 14 हो गए, 14 को ये 2 इधर है, उधर जाके डिवाइड में से 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हो गया मीन, कितना आ गया 7x आ गया। अब जो है ना किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है आपने, मीन रेशो मोड, तो मीन कितना है हमारा 7x रेशो, और मोड कितना है हमारा, मोड पहले ही था 13x, तो आंसर क्या आ गया हमारा 7:13।
7/13 किस में? आंसर डी हो गया। अब है 53 से शुरू होने वाली 4 संख्याओं के एक समुच्चय को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि इस समुच्चय की माध्यिका मीडियन 56 है। देखो जो 4 संख्याएं होती हैं, 4 संख्याएं मतलब उनमें जो है ना n इक्वल टू कितना हो गया? इवन नंबर 4 हो गया। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा इसमें बताओ भाई? मीडियन इक्वल टू किसके होता है? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि जो है ना जब 4 है 4 का आधा 2 यानी सेकंड एंड थर्ड टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें जो है ना इसको क्या करो, ये 56 दे रखा तो मीडियन इक्वल टू 56 है तो कितना हो जाएगा भाई? 56 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। तो 112 किसका हो जाएगा? ये यानी सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का सम हो जाएगा। तो अब ये देख लो किसका हो जा रहा है। यहाँ से ऑप्शन में से देख लीजिए 7 और 1 8, 5 और 6 11, ये तो 118 हो गया, ये तो नहीं होता। और हमें चाहिए 112, तो इसमें देखो 7 और 3 10, 5 5 10 11, ये 110 हो गया, ये भी नहीं होता। 7 और 5 12, 5 5 10 1 11, देखो 112 इसका हो गया, यानी आंसर आपका कौन सा आ गया? सी आ गया। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 और सभी 12 संख्याओं का माध्य 11 हो तो 12 का तो कुल कितना हो गया? 12 गुणा 11 132, और 11 संख्याओं का अंतिम 11 का हो गया 11 99। तो पहली संख्या कितनी आ गई हमारी? पहली संख्या फर्स्ट संख्या 132 में से 99 गए, 12 में तो 9 गए 3, 12 में 9 गए 3, 33 हो गया। और जो दूसरी संख्या है हमारी सेकंड संख्या है वो पहली संख्या का कितना अधिक है? 66, 66 से ही 2/3 अधिक % है। तो यानी इसमें जो है ना कितना जोड़ दोगे आप जो है ना, ये 100 जुड़ जाएगा इसमें, 100 जमा ये कितना होगा? 3 6 18, 192, 198 और 200/3 हो गया, ये 200/3 इतना % हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब कितना हो गया ये? 33 गुणा 300 200 500, 500/3 और गुणा % का मतलब कितना होता है? बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से कट गया यू 11, 11 पंजे 55, यानी आपका 55 आंसर आ गया सी। किसी समूहकृत आंकड़ों के वर्गों में 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 के लिए निम्न में से कौन सा अंतराल 79 की ऊपरी सीमा होगा? अब देखो इसमें क्या है, ये जो है ना 19 है, इसकी अपर इसकी लोअर 20 है, तो यानी इसमें से दोनों का डिफरेंस का आधा कर लेते हैं। तो एक का आधा कितना होता है? 0.5, तो यानी कि अपर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी? 79.5, आंसर सी आ गया आपका। अब है 20 और 62 के 20 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। पहले 20 और 62 के बीच में आपने अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होता है भाई? प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटता हो, एक से बड़ा। तो 20 21 के 62 के बीच में कितना हो गया? पहला हो गया हमारा 23, 23 के बाद में 29, फिर हो गया 31, 31 35, 33 35 तो कट जाते हैं, फिर हो गया 37, फिर 41 और 43 और 47, 47 के बाद में फिर हो गया 53, 53 के बाद में कौन सा कटता है?
53 के बाद में 55 भी कट जाए, 57 भी कट जाए, 59 नहीं कटता, और फिर 61 भी नहीं कटता। ये नंबर हो गए। तो इनकी माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका क्या होती है हमारी? मीडियन। मीडियन इक्वल टू क्या होता है? मीडियन इक्वल टू कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं ये। n इक्वल टू ईयर 10 विच इज ए इवन नंबर। जब इवन नंबर होता है तो मीडियन क्या होता है? 10 बाई यानी n बाई 2th टर्म, और उससे अगले वाली टर्म n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी होगी ये होगी 10 का आधा 5, 5वीं और 6ठी, 5th प्लस 6th टर्म का आधा। तो 5th टर्म कौन सी है हमारी? 1 2 3 4 5, 5 और ये होगी 6, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 4 8, 84, 84 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया? 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 यानी 42 हो गया। इसमें बी आंसर आ गया। अब है निम्न डाटा का प्रास माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। प्रास माध्यिका क्या होती है भाई? रेंज होती है ये, रेंज। इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। इसका होता है ये मीडियन। तो इनकी वैल्यू बतानी है। तो रेंज क्या होती है पहले से उसमें लिख लीजिए। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटे से बड़ा। पहले तो आ गया यहाँ पे देखो 98 ये हो गया। 98 के बाद में क्या आएगा? 108। इसके बाद में 108 के बाद में क्या आएगा भाई? 122 के बाद में क्या आएगा? 134 हो गया। 134 के बाद में क्या आएगा? 156 हो गया। इसके बाद में 194 हो गया। तो रेंज क्या होती है? मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस, यानी कि 14 में से 8 गए 6 और भाई 18 में से 9 गए 9, 96 हो गया। ये तो हो गया पर 96 डिवाइडेड बाई मीडियन क्या होता है? कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 का मतलब जो है ना 3, तीसरी चौथी का बाई 2। तो कितना हो गया? 4 और 2 6 हो गया ये, और 3 और 2 5, 1 और 1 2। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया भाई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 हो गया। यानी 96 डिवाइडेड बाई 128। अब किससे होता है ये? 16 6 96 हो, 16 अट्ठे 128 हो मेरे ख्याल से। 16 6 तो 96 हो गया और 16 अट्ठे इतना हो गया। तो फिर 2 से कट गया, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि आंसर 3/4 आ गया। इसमें बी आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद में है माध्य के अनुरूप विचलन का योग हमेशा क्या होता है? हमेशा 0 होता है ना। तो ये फार्मूला है, आपको सबको पता है, सिग्मा x माइनस x मीन इक्वल टू 0। ये फार्मूला है इसका। तो विचलन का है ये, तो ये हमेशा 0 होता है।